मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के विपक्ष की अगर बात करें तो वो मोदी को हराने के लिए इकट्ठा होने का झूठा दावा कर रहा है। वजह यही है कि सबने अपनी अलग अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने भी एक अलग रास्ता पकड़ा है और वो रास्ता है जातिगत जनगणना का। राहुल गांधी मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए, बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं कि मोदी जानबूझकर जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में करवा चुके हैं और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनमें वहां के मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना का आदेश दे चुके हैं। लेकिन इस उठापटक में कर्नाटक का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो वहां मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार है और दूसरा जब 2013 से 2018 के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी तब वहां जातिगत जनगणना करवाई गई थी। गौर करिएगा, लेकिन वो ना तो एक्सेप्ट की गई और जब एक्सेप्ट नहीं की गई तो जारी भी नहीं हो पाई। लेकिन अब सिद्धारमैया की सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है कि उस जनगणना के आंकड़े पेश करे और उस रिपोर्ट को तैयार करने का आदेश भी दे दिया गया है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और सिद्धारमैया सरकार को एक मेमोरेंडम सौंप दिया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि विपक्ष के भी तमाम नेताओं के इस पर साइन करवाए गए हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस मामले पर एक बार फिर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आमने सामने हैं। तो चलिए आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल 2013 से 2018 के दौरान जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2015 में जातिगत सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। 170 करोड़ रुपए सिद्धारमैया की सरकार ने इसके लिए आवंटित भी किए थे और एच कंथाराज को रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। कहते हैं कि सर्वेक्षण का काम 2018 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसे ना तो स्वीकार किया गया और ना ही सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर अब नए सिरे से मांग जब उठ रही है तो सिद्धारमैया सरकार भारी दबाव में है। इस दबाव के चलते ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट इसी महीने सौंपनी थी, लेकिन अब रिपोर्ट तैयार कर रहे के जयप्रकाश हेगड़े का कार्यकाल कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही इस मसले पर बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर डीके शिव कुमार चाहते हैं कि इस रिपोर्ट पर अलग अलग समुदायों की साइंटिफिक राय भी ली जानी चाहिए। तो यहाँ भी मामले में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और वो क्या है वो भी सुन लीजिए। एक तो राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ इस रिपोर्ट को पेश करना चाहते हैं और डीके शिव कुमार ने विपक्ष के नेताओं के साइन करवा लिए हैं। साइन करने वाले नेताओं में बीजेपी के भी नेताओं का नाम शामिल है। देखिए किस किस से साइन करवाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता डी.वी. सदानंद गौड़ा, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और विपक्ष के नेता आर अशोक इसमें शामिल है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी योजना पर उनके नेता पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में हमेशा ही वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय का बोलबाला रहा है। जातिगत सर्वे की रिपोर्ट से न सिर्फ वोक्कालिगा बल्कि लिंगायत समुदाय के लोग भी नाराज हैं और साथ ही कुछ संगठन इस रिपोर्ट को अवैज्ञानिक बता रहे हैं। इसके साथ ही इसे नए सिरे से कराने की मांग भी उठने लगी है। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बार बार यही कह रहे हैं कि वो इसी रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसी भी कीमत पर करेंगे। तो कर्नाटक में दो बड़े नेता आमने सामने हैं। बीच में राहुल गांधी की मोदी को घेरने की योजना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धारमैया अपनी जिद पूरी करते हैं या फिर डिप्टी सीएम की बात मानकर राहुल को नाराज करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, किसकी बात सही है, सिद्धारमैया की या फिर डीके शिव कुमार की? अपने राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।